गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजरिका मिश्रा माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। देखिए क्या हालत है आजकल, बैकयार्ड पूरा गंदा रहता है। अलेक्सा इतना तोड़फोड़ करती है कुछ भी चीज़। इसका मतलब यही है कि मैं हर साल ऐसे किचन गार्डन बनाता रहूँगा और ये सब खराब हो जाता है। अब देखिए मुझे इतना दुख लग रही है। कल कुछ टमाटोस लेके गई और कुछ भी नहीं है, तुलसी का पत्ता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं पूछा तो पता चला कि बाद में और शायद तुलसी का पत्ते निकलेंगे, क्योंकि ये सब पतझड़ के मौसम में आप देखिए मेरे जो सब रेड पत्ता थे सब गिर चुका है। तो ठंडे के मारे और गजीबों को भी मैंने कुछ नहीं सजाया। और एक चीज़, कल मैंने वही पटेरी आउटलेट गई थी और आपने देखा कितने सारे चीज़ लेके आई। तो आज मेरा वही काम था जो मैं इसको सब सजाऊं, लेकिन उसके लिए जो बहुत सारे यहाँ मिल जाते अच्छे अच्छे, जो बोलते हैं ना क्या मैं बोलूँ, और जैसे जल्दी और पेड़ ग्रो करेगी, इसके लिए आपको फर्टिलाइज़र के साथ बहुत सारे चीज़ मिलती है। तो देवाशीष गए हैं और सब लाने के लिए। आने के बाद मैं कल शायद उसको बैठ के सबको मिला के और सब प्लांट को हम लगाऊंगी। लेकिन वो तो सब इंडोर प्लांट है, घर के अंदर रखूँगी। और सबसे दुख है कि मैं इंडिया अभी जाने वाली हूँ, तो मेरी पेड़ का कौन केयर लगेगा, क्योंकि वो दोनों भूल जाते हैं जे घर में कोई पेड़ है। आजा आजा, चलो 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 चलो। ओहो बाबा ओहो। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? आजा आजा आजा, कितना प्यार करते अभी मुंह धोना पड़ेगा, कितना प्यार करती है देखिए आप, पूरा मुंह। ये वीडियो मेरी मम्मी अगर देखेगी, मम्मा मत देना क्योंकि इतना ओहो। लेकिन ये तो बाहर नहीं जाते हैं कुत्ते, तो घर के मेंबर की तरह होते हैं, तो इसीलिए कुछ भी करो। लेकिन हाँ, गंदा तो लगता है कि पूरा एकदम। तो चलिए, लेकिन क्या करूँ, अभी बच्चा है, मैं तो उसके मम्मी हूँ और प्यार कर लेती है। तो मैं दिखाती हूँ कल मैं क्या क्या लेके आई। चलिए, ये सब देखिए, कल मैं यही सब लेके आई। देखिए ये लेके आई, ये लेके आई, ये, और ये मैंने इसके अंदर कैंडल दूंगी। ये मैंने जब पम्पकिन को ऐसे ही काट के उसका मुखा बनाते हैं, ये सब लेके आई। और कॉस्को से ये छोटे छोटे प्लांट भी लेके आई थी। ये तो कैक्टस जैसा है, तो पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है, महीने में एक बार देने से भी चलेगा, लेकिन पानी की ज़रूरत है और डायरेक्ट क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत सारी बातें हो गई प्लांट के ऊपर, लेकिन आज की ब्लॉग में बोलूँगी राहुल के एजुकेशन के ऊपर। राहुल के एजुकेशन के ऊपर मैंने, तो चलिए, ऐसे तो बहुत सारे बातें होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है जो राहुल के एजुकेशन के ऊपर, और एक ब्लॉग कर और डिटेल समझा हमको। तो मैं यही बोलूँगी जो 2019 जब राहुल आया, तब हम लोग कुछ भी उसको स्कूल को भी इन्फॉर्म नहीं किए थे। राहुल डीएवी स्कूल भुवनेश्वर में पढ़ रहा था, चंद्रशेखरपुर में। तो ऑब्वियसली उस स्कूल से भी फ़ोन आया 1-1.5 महीने के बाद, क्योंकि 10th क्लास बहुत ही क्रूशियल ईयर होता है। तो उसका क्लास टीचर के साथ मेरा अच्छा बॉन्डिंग भी थी, और फ़ोन करके पूछे। एट दैट टाइम मुझे कुछ भी मालूम नहीं था जो मैं क्या करूँगी, क्योंकि सचमुच अंदर से डर रहता है जे आप आ जाते हो इधर, क्या करोगे। फिर राहुल एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहा था, तो हम लोग क्या किए,
राहुल को जब एडमिशन के लिए एक्चुअली यहाँ गवर्नमेंट स्कूल जहाँ आप रहते हो उधर गवर्नमेंट स्कूल में 95% बच्चे पढ़ते हैं और 5-10% प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही सेशन शुरू हो गया है 2019 अगस्त से यहाँ शुरू होता है। हम लोग का अप्रैल 1 से शुरू हो जाता है। कभी कभी तो मार्च एंड से भी उड़ीसा में क्लास शुरू हो जाता है। प्राइवेट स्कूल हो कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो तो यहाँ अगस्त से शुरू होता है। तो राहुल ऐसे भी 2 महीने उधर से ऑलरेडी क्लास हो चुका था और इधर आके भी पीछे था। तो हम लोग सोचे जे पहले क्या करेंगे यही एरिया में गवर्नमेंट स्कूल में जाके उसको एडमिशन करेंगे। तो पहले तो मुझे आइडिया था, मैं इतने सारे इंडिया में इतने साल मेरा चला गया तो हम लोग का एक रहता है कि क्या गवर्नमेंट स्कूल में क्यों पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं। लेकिन आप सच मानिए यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल वही हम लोग का टॉप प्राइवेट स्कूल के जैसा ही है, सब कुछ है। तो जब मैं राहुल का स्कूल गई देखने के लिए तो टेनिस कोर्ट हो, स्विमिंग पूल हो, सब बच्चे के लिए लॉकर हो और फुटबॉल का स्टेडियम हो, सब कुछ है खेल के लिए। पढ़ाई के लिए भी मैंने देखा उसका क्लासरूम जाके इतने अच्छे पे सब कुछ है। तो हर टीचर से हम लोग मिले, बातें भी की, अच्छा भी लगा। बहुत इस एरिया में और बहुत ही बड़ा स्कूल है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में कुछ भी ऐसे डिफरेंस नहीं है। इंडिया का और यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल में बहुत डिफरेंस है। उधर तो हम लोग का एक आइडिया बैठ गया है जो गवर्नमेंट स्कूल के अलावा हम लोग ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में ही बच्चे को डालते हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं है। आप अगर वही आसपास रहते हो तो आपका जो स्कूल है उधर डाल सकते हो। तो चलिए स्कूल के जो फैसिलिटी देते हैं उसके बारे में एक ब्लॉग में बनाऊंगी। लेकिन कैसे एडमिशन हुआ, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ हम लोग के पासपोर्ट थी, मेरा पासपोर्ट और राहुल का पासपोर्ट। इससे तो एडमिशन कैसे होगा। मैंने सोचा उधर तो स्कूल से टीसी नहीं लाई, मैं कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया क्योंकि ऐसे ही मैं आई थी, पता नहीं था क्या होगा। पहले मैंने आई जब हम लोग स्कूल गए थे, मैं सोचा कि कुछ वो बोलेंगे उसके बाद मैं मंगा लूँगी भुवनेश्वर से। लेकिन आप सच मानिए हम लोग जब गए और कुछ भी नहीं मांगे, पूछे जे कहाँ रहता है, हम लोग का घर का एड्रेस दे दिया और कंप्यूटर में देख लिया घर का एड्रेस। बस आप सिर्फ प्रॉपर्टी जो घर का वो एड्रेस का एक पेपर दे दो और राहुल का पासपोर्ट दे दो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। सेकेंड डे फर्स्ट डे 2 घंटे के अंदर राहुल का एडमिशन हो गया। उसके बाद राहुल का सेकेंड डे से राहुल स्कूल जाना शुरू किया। लेकिन हाँ, मेरा केस डिफरेंट है। बहुत सारे जो ऑफिस से आते हैं उनका केस डिफरेंट होता है। यहाँ पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करता है कि आप कैसे आए अमेरिका, उसके हिसाब से आपको सब डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है। कोई ऑफिस से आते होंगे तो उनका भी और डिफरेंट होता है। अलेक्सा आजा 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 आजा, बाबा अलेक्सा बहुत ही डिस्टर्ब करता है। कुछ भी चीज़ें आसपास देखते हैं आप सोचिए और भाग के जाते हैं। ऐसे ही कि मेरे बैकयार्ड में कोई भी स्क्विरल हो, कोई भी बर्ड हो, उसको रहने नहीं देता। बाहर बहुत ठंड है लेकिन अंदर राहुल पढ़ाई कर रहा है और मेरा भी 4:45 शायद 5 PM इवनिंग को योगा क्लास शुरू हो जाएगी। तो मैंने हाँ राहुल के बारे में बोला। जो ऐसे ही राहुल का एडमिशन के बारे में जो पूछ रहे थे, मेरा केस डिफरेंट था इसलिए बहुत ही इजीली राहुल एडमिशन हो गया। लेकिन यहाँ जब कोई भी आते हैं ऑफिस से आते हैं, उनको भी वही ऑफिस के हिसाब से उनका पेरेंट्स देंगे जो बच्चा भी आते हैं, फैमिली आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादातर आपको अगर कोई कहाँ काम करता है उसको डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर्टी जहाँ रहते हैं उसका एडमिशन देने से आपको एडमिशन हो जाता है। तो ये मेरा जो नॉलेज है मैं यही शेयर करती हूँ क्योंकि मेरा केस, क्योंकि मैं कैसे एडमिशन किया इसी के ऊपर दिया। मुझे पता नहीं और कौन कौन कैसे एडमिशन करते हैं, लेकिन ऐसे ही राहुल का एडमिशन हो गया और राहुल गया। अभी तक
इसके बाद कोविड के बाद मैंने इंडिया नहीं गई। अभी तक राहुल का स्कूल का टीसी हो क्या स्कूल में हो, हाँ सबको पता है जो राहुल यहाँ पढ़ रहा है, लेकिन मैं अभी जाके सबको सॉरी बोलूँगी और सबसे मिलूँगी, बातें भी करूँगी। और राहुल का जो उधर 10 क्लास में शुरू से कोई स्कूल फीस होगा 2-3 महीना गया था उसके भी भरूँगी। कितना बुरा लगता है जो कुछ भी पता नहीं था और मैं यहाँ के राहुल का एडमिशन भी हो गया। लेकिन बहुत इजी है ये जो प्रोसेस है, मैंने देखा इजी है, कोई भी टेंशन नहीं। आप दो डॉक्यूमेंटेशन दो, बस स्कूल में जाओ। और स्कूल भी इतने अच्छा है। आप साइकिल जो लेके आते हैं, साइकिल स्टैंडर्ड जो कार में आते हैं, बच्चे तो अलाउ नहीं है। इसे भी 12 क्लास को सीनियर बोलते हैं और जूनियर को 11 क्लास को बोलते हैं। वही शायद कोई 1-2 बच्चा आता होगा कार में, उनके लिए पार्किंग स्पेस भी है। स्कूल के अंदर सब कुछ है, मैंने देखा स्टेडियम भी है, कैंटीन भी है, बहुत बड़ा है। तो स्कूल के बारे में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चे देर में आने से थोड़ा एडजस्ट करने में देर होता है। थोड़ा उनको ग्रुप बनाना, फ्रेंड के साथ मिलना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन एक बार आ जाने के बाद वो तो बच्चे हैं, एडजस्ट करते हैं। हम लोग जैसे बड़े एडजस्ट करते हैं, इसे बच्चे भी एडजस्ट करते हैं। लेकिन मेरे और राहुल का केस थोड़ा डिफरेंट रहा, क्योंकि आने का कुछ दिन के बाद राहुल तो ऐसे ही सितंबर लास्ट के अक्टूबर में स्कूल गया, एग्जैक्टली 5 महीने के बाद कोविड शुरू। तो आप सोचिए 2020 फरवरी एंड के बाद अभी 2021 फरवरी आएगा, राहुल का 1 साल हो जाएगा। राहुल स्कूल नहीं गया, घर में ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है। तो वही एक सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है कि वो फ्रेंड नहीं बना पा रहा है। क्योंकि बच्चे मिलेंगे तभी तो फ्रेंड बनाएंगे, तो नहीं मिलेंगे तो कैसे। आप सोचिए घर के अंदर ऐसे 1-2 फ्रेंड है, आसपास कहीं घूमेगा नहीं। तो राहुल अभी भी वही इंडिया फ्रेंड उसका है, वो एंजॉय भी करता है। लेकिन हाँ, इधर रात को बातें करते हैं, जब उनका सुबह होता है तो टाइम के अनुसार थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वो इसीलिए थोड़ा गुस्सा भी करता है कि हाँ मेरा फ्रेंड सब वगैरह रह गए। लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ही कोविड का वैक्सीन शुरू हो जाएगा, शायद इस साल मैं सोचती हूँ 2021 में उसका स्कूल खुल जाएगा। तो यही है जो प्रोसीजर मैंने जो मेरा जो एक माइंड में था, गवर्नमेंट स्कूल यहाँ अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये नहीं, आप जानते हो जो ओबामा के बारे में अगर आप पढ़े होंगे, सब तो जानते हो, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट 95%। यहाँ किसी को भी पूछो फ्रेंड वगैरह, सबके बच्चे प्राय अधिकांश 85 से 90% गवर्नमेंट स्कूल ही जाते हैं। इसी एरिया में एक बच्चे अच्छा स्कूल है जो सब पढ़ाई करते हैं और स्कूल में सब कुछ है। हम लोग का स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जो है, गवर्नमेंट स्कूल में वो नहीं है, इसीलिए हम लोग डरते हैं बस। और पढ़ाई में भी स्ट्रिक्ट है। अगर एक भी क्लास ऑनलाइन में अगर 5 मिनट भी देर हो जाता है, हम लोग का फ़ोन आ जाएगा जो बच्चे क्यों ऑनलाइन नहीं है। ओए आजा आजा आजा, कम। ओ बाबा, ओ बाबा, ओए बाबा, और नहीं, ओ नहीं, गो गो गो, क्या है। तो यही है, तो यही है। अलेक्सा को बहुत मिस करूँगी। नो, अभी मैं बातें करती हूँ। गो बेबा, जो तो इंडिया, अभी इस महीने में इंडिया जा रही हूँ, तो ये सब मैं मिस करूँगी कुछ दिन के लिए। और आपको ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट दे दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। और जो नया व्यूअर आते हैं और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए तो अच्छा लगेगा। और मेरा जो ये छोटा सा फैमिली है बड़ा हो जाएंगे। तो और एक चीज़, सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद एक बेल है, और बेल बटन को ऑल को दबा दीजिए, तो आप मेरे हर कोई पुराना हो नया हो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था जो बहुत दिनों के बाद मैंने किया। हर कोई पूछता था, मैं एक ब्लॉग इससे पहले भी की थी राहुल के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, जो यहाँ के मैंने क्या दिखा 11 क्लास और 10 क्लास के बिटवीन, और इंडिया का 11 क्लास और यहाँ का 11 क्लास में क्या डिफरेंट है। तो आज मैंने सिर्फ एडमिशन के ऊपर की, जो मेरा ही जो
हम लोग फेस किए, जो कुछ भी नहीं, 2 चीज़ से राहुल का एडमिशन हो गया। तो चलिए आज का ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ।